हेलो बच्चों, कैसे हो। तो बच्चों आज हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर के क्वेश्चन करने वाले हैं। और चैप्टर का बेटा नाम क्या है, नंबर सिस्टम है। एक्सरसाइज 1.1 है। और इस चैप्टर से रिलेटेड हम सारे बेसिक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर। और इसके सर बेसिक क्वेश्चन जो थे वो हमने 10 पार्ट में कवर किया है। ठीक है, तो आज हम लोग का क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हम एक्सरसाइज 1.1 के लिए हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपको दिख रहा है और कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन बुक के अंदर है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये किताब नहीं है, अगर ये क्वेश्चन आपके पास नहीं है, तो बेटा परेशान मत होइए, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, और आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं यूट्यूब चैनल से। ठीक है, तो हम लोग आज क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं थोड़ा सा उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास है। बेटा पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इज जीरो और रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। पहला क्वेश्चन तो ये है कि पूछा गया आपसे क्या जीरो जो है वो क्या एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर है तो उसको क्या आप लिख के सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में। दूसरा, 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आपको निकालना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड, 5 रैशनल बिटवीन 3/5 एंड 4/5 निकालना है। हालांकि ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं 8th क्लास के अंदर, चैप्टर 1 था हमारा। ठीक है बेटा, तो वहाँ भी हम कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव योर रीजन। मतलब आपको रीजन भी देना है इन सारे क्वेश्चन को कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर और एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। इन सारे क्वेश्चन को जवाब आपको ऑलरेडी पता भी होगा, तो हम बारी बारी से हम एक एक क्वेश्चन हम करने की कोशिश हम करें। हम मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन हमारा ये है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि इज जीरो और रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो मैं पहले क्या करना चाहता हूँ, पहले आपको बताना चाहता हूँ कि रैशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर होता क्या है, थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा सा बेटा अलग होगा, देख लेना आप। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं रैशनल नंबर का। सोल्यूशन है, रैशनल नंबर is that one which can be written in the form of P by Q, where P and Q are integer। आपको पता ही होगा बेटा इंटीजर क्या होता है। हाँ सर पता है सर, इंटीजर क्या होगा, एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये पता ये होता है पास। ठीक है, ये क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, याद रखना। अच्छा बताओ मुझे कि ये तो हमने बता दिया कि रैशनल नंबर होता क्या है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास दिया क्या है, जीरो। बेटा अगर बात करते हैं जीरो को, तो मैं इधर से लिखता हूँ जीरो कैन बी रिटर्न। बेटा हम जो जीरो को क्या लिख सकते हैं बताओ मुझे। जीरो को अगर आपको लिखना हो क्या लिख सकते हो, 0/1 लिख सकते हो, हाँ या ना। हाँ सर लिख सकते हैं। क्या 0/2 लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं। आंसर तो जीरो ही आएगा। 0/3 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। और जीरो ओहो एक से, हाँ ठीक है बेटा लिख सकते हो। ठीक है, और 0.5 लिख सकते हैं, हाँ बच्चों लिख सकते हो, है ना। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बेटा अगर आप देखोगे, रैशनल नंबर इज दैट वन विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर बेटा अगर ऊपर कंसिडर करो और इन दोनों को अगर कंसिडर करते हो आप, अगर आप इसको दोनों को कंसिडर करते हो तो हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं, सो लिखना पड़ेगा बेटा, सो वी कंक्लूड फ्रॉम above that zero can be written
in the form of PYQ where P and Q are integers and Q is not equal to 0। समझ में आया बच्चों? ये ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ है ना? हाँ सर आप लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं सर, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो देयरफॉर बेटा 0 इज अ रैशनल नंबर। इसलिए बेटा क्या होगा? 0 क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ आपको। बेटा हमने क्या कर दिया? पहले हमने डेफिनेशन लिख दिया। इसका मतलब क्या? रैशनल नंबर इज दैट वन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम 0 को क्या लिख सकते हैं? 0 कैन बी रिटर्न, हम बेटा 0/1 0 आएगा, 0.2 0 आएगा, 0.3 0 आएगा, 0.4 0 आएगा, 0.5 0 आएगा। हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। सो वी कंक्लूड फ्रॉम अबव। बेटा ऊपर से हम क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं? बेटा क्या हम मान सकते हैं, क्या हमें पता चलता है कि दैट 0 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज इक्वल टू 0। अगर बेटा क्या बोलते 0 को अगर इस फॉर्म में लिख सकते हो तो ये फॉर्म क्या है? ये फॉर्म आपका क्या है बताओ? ये फॉर्म क्या बन जाता है सर? ये तो फॉर्म सर हमारा बन जाता है रैशनल नंबर बन जाता है सर। क्या बन जाता है? रैशनल नंबर बन जाता है सर, रैशनल नंबर बन जाता है। इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि जो आपका 0 है एक रैशनल नंबर है, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो बेटा है बहुत इजी है, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। हालांकि मैंने आपको बहुत पहले क्वेश्चन करवा चुका हूँ 8th क्लास के अंदर, अगर आपको ध्यान अगर होगा याद होगा तो बेटा इसको हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो फिर से वही ले लेते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर is that one which can be written in the form of PYQ where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ठीक है बच्चों, ये हम लिख सकते हैं। अच्छा मुझे बता बेटा, एक चीज मैं आपको बहुत बताना चाहता हूं कि लिखना पड़ेगा there are infinite rational number between two नंबर। ठीक है बेटा, एक दो नंबर के बीच में बेटा इनफाइनाइट क्या होते हैं? रैशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना एक बार। अच्छा बताओ मुझे, क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा इसको इस तरह से, एंड 3 and 6 रैशनल, या 6 ऐसे लिख दो बेटा, 6 नंबर लिख दो, 6 नंबर बेटा लिख ऐसे लिख दो 6 नंबर एंड 6 नंबर बिटवीन 3 and 4 क्या हो जाएगा बताओ बेटा? आर 3 and 4 आर क्या हो जाएगा बताओ? लिख सकते हो बेटा, अगर 3 और 4 के बीच में अगर आपको नंबर लिखना हो क्या लिख सकते हो बताओ? आप लिख सकते हो 3.1 है ना बेटा, 3.2 है कि नहीं है, 3.3
और 3.4 और 3.5 और 3.6 ये हम लिख सकते हैं, हाँ है ना बेटा। बट हमें तो इस तरह से नहीं लिखने कहा गया है, हमें कहा गया है कि रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख के दिखाइए या रैशनल नंबर बताइए हमें, ठीक है। हमें 6 रैशनल नंबर बताइए बिटवीन 3 एंड 4 बताइए हमें, ठीक है। हमें ये कहने के लिए हमें ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो बेटा लिख सकते हैं, तो वी कैन कन्वर्ट above number in the form of p/q। कैसे बेटा? तो अब मान लो 3/3/1 लिखा है बेटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं। क्या 3/2 लिखा है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, हाँ लिख सकते सर। 3/3 लिखा नीचे 1 लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं। 3/4 लिखा बेटा नीचे 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 3/5 लिखा नीचे 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 3/6 नीचे 1 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अगर मान लो मुझे बेटा हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, इस फॉर्म में लिख दिया है, और इसको बेटा और कन्वर्ट कर सकते हो आप। अगर मैं 3/1/1 को, अगर बेटा 1 है बेटा, अपॉन 1 को ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करूँ। इसी तरह से बेटा, इसी तरह से 3.2 को मैं ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करूँ। इसी तरह से बेटा क्या बोलते हैं, अगर मैं 3.3 को 1 बेटा 3.3/1 को 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है बेटा। और इसी तरह बेटा 3.4/1 को मैं 10 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करूँ, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ। इसी तरह से बेटा 3.5 को अपॉन 1 मल्टीप्लाई 10 यहाँ भी कर दूँ, नीचे भी 10 से कर दूँ। और 3.6/1 को बेटा 10 से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे ही मल्टीप्लाई कर दूँ, हाँ है ना। तो बेटा अब क्या लिख सकते हो सर, अब हम लिख सकते हैं सर, क्या बोलते हैं, अब सर हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ बच्चों, आप क्या लिख सकते हो, इसको इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो सर? तो ऐसे लिख सकते हो बच्चों, कैसे? 31/10 है ना बेटा, 31/10 हो गया, 32/10 हो जाएगा, और 33/10 हो जाएगा, 34/10 हो जाएगा, और 35/10 हो जाएगा, और 36/10 हो जाएगा। इस तरह से बेटा आप इसको लिख सकते हो, ठीक है बेटा, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो अब क्या हो गया, हमारे पास हो गया, ये किस फॉर्म में आ गया, ये एक आपके रैशनल नंबर के फॉर्म में आ गया बेटा, p/q के फॉर्म में आपके पास आ गया, है कि नहीं है, p/q के फॉर्म में आ गया, हाँ है ना, हाँ सर p/q के फॉर्म में ये आ चुका है, और ये रैशनल नंबर है बेटा। इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो बेटा, इसको आप क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब लिख सकते हो देयरफॉर 6 रैशनल नंबर बिटवीन 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर, क्या लिख सकते हो बेटा, इसको ऐसे एज इट इज लिख दो इसको। चलिए तो 31/10 कॉमा 32/10 कॉमा 33/10 कॉमा 34/10 कॉमा 35/10 कॉमा 36/10 आप लिख सकते हो, और चाहो तो इसे आप सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हो, हाँ है ना, हाँ सर कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। अब देखो बेटा, अब देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास। तो बेटा इसको भी क्या करना है हमें, इसके बीच में भी क्या करना है हमें, रैशनल नंबर हमें निकालने हैं, वो भी कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं। तो बेटा रैशनल नंबर का आपको मतलब समझ में आ ही गया होगा कि वो नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये हमने लिख दिया, ठीक है बेटा, ये हमने क्या कर दिया, हमने लिख दिया, ठीक है, ऊपर लिख दिया, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। अब बेटा नाउ चलो लिख देते हैं, रैशनल नंबर is that one which can
be written as in the form of P by Q. Where P and Q are integers and Q is not equal to 0. ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं पास. तो बेटा आप क्या करना है पास, नाउ we can write 3/5 and 4/5 एज क्या लिख दो बेटा, अगर आप इसको बेटा अगर इसको आप सॉल्व करोगे, आप इसको अगर सॉल्व करोगे बेटा आप, तो इसको आप लिख सकते हो 0.6 लिख सकते हो, हाँ है ना, हाँ सर लिख सकते हैं. और इसको अगर आप सॉल्व करो बेटा तो क्या लिख सकते हो 0.8 लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं सर. बट कैसे आया सर, तो बच्चों आप ना इसको 3/5 को अगर 3 से अगर डिवाइड करते हो बेटा तो कितना यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा. पॉइंट लगाना यहाँ पे एक डिजिट मतलब 0 लिखना पड़ेगा आपको. तो 5 6 जा 30 पास हो गया. इसी तरह से बेटा क्या बोलते हैं, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 8 यहाँ पे क्या करता हूँ 4 लिख देता हूँ और इसको मैं डिवाइड करता हूँ 5 से डिवाइड करता हूँ, तो क्या करूँगा पॉइंट लगाना पड़ेगा बेटा, यहाँ 0 हो गया और 5 8 जा 40 हो गया. इस तरह से मैं लिख सकता हूँ. तो ये बेटा लिखना पड़ेगा. अब इन दोनों के बीच में बेटे, इन दोनों के बीच में मतलब 0.6 और 0.8 के बीच में आप कितने नंबर निकाल सकते हो, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं. तो लिख सकते हैं बेटा कि नंबर थोड़ा सा राइटिंग बेटा इसमें थोड़ा गंदा बन रहा है. नंबर या बोल सकते हैं 5 नंबर, 5 numbers between 0.6 and 0.8 आर क्या लिख सकते हो बताओ. तो 0.61, 0.62, 0.63 और 0.64 और 0.65 ये आप इसको लिख सकते हो, हाँ या ना, हाँ सर ऐसा हम लिख सकते हैं. अब बेटा क्या बोलते हैं, अगर इसको लिखना कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा किसमें फॉर्म में, पी वाई क्यू फॉर्म में. कन्वर्ट above number in the form of P by Q. लिखो बेटा, इसको अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो क्या लिख सकते हो बताओ मुझे. तो सर आपने ये तो बताया था सर, आपने बताया था सर आपको कि सर 0.61 है, पहले नीचे 1 लिख देंगे, बिल्कुल वेरी गुड बेटा. 0.62 है, नीचे 1 लिख देंगे, वेरी गुड बेटा. और 0.63 है, नीचे 1 लिख दे, वेरी गुड. और क्या करेंगे 0.63 है, अपॉन में 1 लिख देंगे. ओहो एक सेकेंड बेटा, थोड़ा दोबारा गलती कर दिया, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दो बार वही वैल्यू लिख दिया मैंने. और यहाँ पे क्या होगा 0.64 अपॉन 1 लिख दिया और 0.65 अपॉन में 1 लिख दिया. समझ में इतना आया सर. अब क्या करें सर, तो बच्चों मैंने बताया था, आपको बताया था कि अब आप बेटा क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो. कैसे सॉल्व करते हैं सर, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर बेटा, इस तरह कर सकते हो कि 0 पॉइंट अगर आपका 0.61 है, नीचे 1 है, तो इसको क्या करना है आप 100 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी और 100 से नीचे भी करना है. सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, पहले लिख लेते हैं. 6/2 मल्टीप्लाई 100 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करो, 100 से नीचे ही मल्टीप्लाई करो. 0.63 अपॉन 1 नीचे भी ऊपर से भी 100 मल्टीप्लाई कर दो बेटा और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो. 0.64 अपॉन 1 ऊपर ही बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो. 0.65 अपॉन 1 नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी ऊपर भी 100 से नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है बेटा, इस तरह से कर लिया. अब अगर देखो बेटा ऊपर जब 0.61 को मल्टीप्लाई 100 से करो बेटा, तो ये पॉइंट क्या होगा यहाँ आ जाएगा,
ये पॉइंट क्या हुआ, यहाँ आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हो बेटा, क्या लिख सकते हो, 61/100 आप लिख सकते हो। इसी तरह बेटा यहाँ लिखोगे आप, इसी तरह यहाँ लिखोगे तो ये लिख सकते हो 62 अपॉन बेटा क्या कर सकते हो, 100 लिख सकते हो। इस तरह बेटा कर सकते हो तो क्या लिख सकते हो, 63/100 लिख सकते हो। इसी तरह बेटा 64/100 लिख सकते हो। और इसी तरह बेटा 65 अपॉन क्या होगा, 100 आपका आ जाएगा। तो बेटा आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, या आप इसका आंसर बेटा सीधा लिख सकते हो। इस किस फॉर्म में आ गया सर, ये तो रैशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। हाँ सर, बेटा किस फॉर्म में आ गया, ये आपका p/q के फॉर्म में आ गया। और p/q के फॉर्म में अगर होता है बेटा, और जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या बन जाता है, आपका रैशनल नंबर बन जाता है। तो बेटा यही आपका रैशनल नंबर बन गया। तो आप लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो देयरफॉर 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बिटवीन क्या था बेटा, 3/5 एंड 4/5 आर, लिख दो बेटा, क्या लिख दो, 61/100, 62/100, 63/100, ठीक है बेटा, 64/100 और 65/100 आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरह से, हाँ अब चिल्ला रहे होगे बेटा, अब चिल्ला रहे होगे, आपकी आवाज़ आ रही बेटा, यहाँ पे आवाज़ आपकी आ रही है। सर आपने तो पहले तो बहुत अलग तरीके से करवाया था बेटा। हाँ बच्चों, वैसे भी आप ये कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। मैं आपको 2 क्वेश्चन अभी आपको करवाऊंगा, ठीक है, अभी 2-3 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। उससे पहले क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। ये भी तो बहुत देर से चिल्ला रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की, सबको तो आपने सॉल्व कर लिया, सबको तो आपने सॉल्व कर लिया, बट मुझे सॉल्व नहीं किया, मुझे भी सॉल्व करो। हाँ बच्चों, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो बेटा, हमारा क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। सर क्वेश्चन तो सर हमारे पास ये दिया हुआ कि यहाँ पे तो हमें ट्रू और फॉल्स ही बताना है। क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। बेटा पहले क्या बोल दिया कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन करना है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं क्या होल नंबर होते हैं, हाँ या ना। मतलब क्या कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या होल नंबर हैं, ये हमें बताना है, ठीक है बेटा। तो चलो पहला सॉल्यूशन करते हैं बेटा। सोल्यूशन नंबर 1 बेटा, सोल्यूशन 1 करते हैं। तो बेटा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो बेटा लिखना पड़ेगा कंसीडर लेट कंसीडर separately natural number and whole number, ठीक है बच्चों। क्या करना है, हमें कंसीडर सेपरेटली कंसीडर करना है, नेचुरल नंबर करना है और होल नंबर करना है। मतलब हमें करना है नेचुरल नंबर कर लेते हैं, होल नंबर कर लेते हैं। तो बेटा अगर नेचुरल नंबर अगर आपको लिखना हो, नेचुरल नंबर बेटा पता है आपको क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम क्या होता है बेटा, 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5 और बेटा सो ऑन इनफाइनाइट तक ये चलने वाला है। क्या चलने वाला है, इनफाइनाइट चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका होल नंबर क्या होगा, होल नंबर की बात भी कर लेते हैं, होल नंबर की बात भी कर लेते हैं। होल नंबर बेटा क्या हुआ, स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 सो ऑन बेटा, ठीक है। ये भी चलने वाला है, इनफाइनाइट चलने वाला है। अच्छा मुझे बताओ कि अब बताओ मुझे क्वेश्चन क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अगर आप नेचुरल नंबर को अगर देखो बेटा, अगर आप नेचुरल नंबर को देखो, ठीक है, अगर आप इसको नेचुरल नंबर को अगर देखते हो आप, ठीक है, अगर आप ये नेचुरल नंबर को अगर देखो तो क्या आपको नहीं लग रहा कि नेचुरल नंबर में जो बेटा जैसे 1, 2, 3, 4, 5 नेचुरल नंबर है और 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 बेटा होल नंबर है। जितने होल नंबर में बेटा, जितने होल नंबर है बेटा, है ना, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5 बेटा और नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है, तो जो नेचुरल नंबर में वही बेटा होल नंबर में है ना। मतलब नेचुरल नंबर
कि नेचुरल नंबर जो बेटा है वो होल नंबर भी में भी है ये, तो हम ये कह सकते हैं कि जितने होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर भी होते हैं। बट ध्यान रखना बेटा इसका उल्टा नहीं हो सकता, मतलब एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि वहाँ पे जीरो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट जीरो। बेटा अगर जीरो हटा दूंगा मैं तो जितने भी नेचुरल नंबर बेटा वो सारे क्या होंगे, होल नंबर हो जाएंगे। तो हम यह कह सकते हैं यहाँ पे जितने भी बेटा नेचुरल नंबर है वो सारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। ठीक है बेटा, बट जितने होल नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे क्या जीरो इंक्लूड यहाँ पे हो जाता है। तो बेटा यहाँ समझ में क्या आया कि जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ भी है और 1 2 3 4 5 यहाँ भी है, तो समझ में मुझे क्या आया कि जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर भी है, मतलब नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है। यहाँ पे देखना पड़ेगा फ्रॉम अबव वी कंक्लूड that every natural number is a whole number। ठीक है, तो मतलब एवरी जो नेचुरल नंबर बेटा वो होल नंबर है, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर बेटा है वो होल नंबर में एग्जिस्ट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है बच्चा, तो अब नेक्स्ट हमारा बेटा क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या बेटा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन में क्या गया, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो बेटा सोल्यूशन सेकेंड है, तो लेट कंसीडर integers and whole number separately। ठीक है, जो करते हैं तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, सॉरी इंटीजर क्या होता है। इंटीजर्स क्या होता है बेटा, तो बेटा क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। मैं लिख सकता हूँ बेटा 0 1 2 3 4 5। ठीक बेटा, मैं एक ना क्या करता हूँ नंबर लाइन बना लेता हूँ, इससे अच्छा तो ही, चलो ऐसे रहने दो। और यहाँ बेटा क्या कर दिया 1 2 3 4 5 मैंने कर दिया। ठीक है बच्चों, 5 मैंने यहाँ पे कर दिया। ये मेरा नेगेटिव वाला बेटा, और ये क्या है पॉजिटिव वाला है। ठीक, ये तो इंटीजर हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा होल नंबर का। बेटा होल नंबर की बात करते हैं बेटा, तो क्या हुआ 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। बेटा ये भी ना आप नंबर क्या बेटा होगा, ये भी नंबर बेटा क्या हुआ इनफाइनाइट तक जाएगा पॉजिटिव, और बेटा ये भी क्या हुआ नेगेटिव जाएगा बेटा इनफाइनाइट तक नेगेटिव जाएगा। ठीक है बेटा, तो 0 1 2 3 4 5 बेटा मेरा हो गया, ये क्या हो गया सो ऑन तक जाएगा बेटा, सो ऑन हो गया बेटा। और ये मेरा क्या हो गया आपका होल नंबर आपका हो गया। तो मुझे बताओ क्या हो रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। बताओ मुझे बेटा कि इंटीजर में ये वाला पार्ट भी है, नेगेटिव पार्ट भी है, पॉजिटिव पार्ट भी है। बट अगर आप देखते हो बेटा, अगर आप देखते हो जो होल नंबर में क्या है सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ही है, सिर्फ क्या है पॉजिटिव पार्ट ही है कि नहीं है, पॉजिटिव पार्ट है। तो सर इससे क्या समझ सकते हैं कि जितने भी इंटीजर होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ इंटीजर का पार्ट जो होल नंबर होगा, बट सारे इंटीजर के जो पार्ट होंगे बेटा वो क्या होगा होल नंबर नहीं होंगे। तो अब क्या लिख सकते बेटा, फ्रॉम अबव conclude that every integers are not whole number। समझ में आया बेटा, होल नंबर नहीं होते, इस तरह से हमें याद है। अब बेटा हमारा थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया थर्ड पार्ट बेटा क्या बोला है देख लेते हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या बोल दिया बेटा, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर बोल दिया। तो वही उसी तरह से हम करेंगे बेटा थर्ड में एवरी। तो बेटा लिखना पड़ेगा लेट
कंसीडर रैशनल नंबर एंड होल नंबर। देखो बेटा थोड़ी राइटिंग थोड़ी सही बन गई ना, ठीक है, सेपरेटली, ठीक है। तो अब बेटा हम बात करते हैं रैशनल नंबर का। तो सर ये रैशनल नंबर तो पता ही समझ में आ ही गया होगा आपको, हाँ सर समझ में आ गया, रैशनल नंबर पता चल गया होगा, ठीक है। तो बेटा रैशनल नंबर की अगर बात करते हैं बेटा तो क्या लिख सकते हैं, लिख दो बताओ, तो 0/1 कर दो, है ना, 2/3 कर दो, 4/5 कर दो, माइनस भी कर दो बेटा, और -6/8 कर दो। इस तरह से बेटा आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और अगर हम होल नंबर की अगर बेटा बात करें, अगर हम होल नंबर की अगर बात करते बेटा तो वो भी कर लेते हैं। तो क्या हुआ, 0,1, 2, 3 और 4, ये बेटा 100 नंबर ऐसे हो जाएंगे। तो बेटा आपको क्या समझ में आया ऊपर से, फ्रॉम अबव वी कंक्लूड दैट, बेटा समझ में तो आ गया हुआ, जितने भी बेटा रैशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर नहीं होते। तो फ्रॉम अबव वी कंक्लूड दैट एवरी रैशनल number is not a whole number। बेटा इसमें भी मैं यही लिख देता हूँ, आर नॉट नहीं बेटा, इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है बेटा, इस तरह से हमने कर दिया। तो बेटा ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या आंसर हो गया। तो हमने सारे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज बेटा 1.1 था उसके हम सॉल्व कर चुके हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ बेटा अगर कुछ भी समझ में अगर आपको नहीं आया प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मुझे बता कि सर ये कुछ समझ में नहीं आया, सर ये समझ में नहीं आया, सर आपने ये गलत बता दिया, आपने वो गलत बता दिया। आप मुझे बताने की कोशिश करें मेरे व्हाट्सअप नंबर के अंदर, ठीक है बेटा। मुझे व्हाट्सअप कर दे, मुझे कॉल के बता दे सर ये समझ में पॉइंट नहीं आया, इस समझ में मुझे आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आज कुछ क्वेश्चन था जो मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगा। और हमारी बेटा अब नेक्स्ट क्लास होगी बेटा कल, हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। जिस बच्चों ने मेरे बेसिक जो क्लासेस नहीं देखे हैं पहले उस क्लासेस को आप देख के आएँ, ठीक है बच्चों। कल मिलते हैं बेटा, बाय बाय। आप प्लीज़ अपने क्वेरी मुझे व्हाट्सअप में सेंड कर दे बेटा, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर बेटा मैं बता देता हूँ आपको, 7503961399। और बेटा मेरा यूट्यूब जो चैनल है, यूट्यूब बेटा चैनल जो मेरा है वो किस नेम से है, ASD क्लासेस के नाम से है, ASD क्लासेस के नाम से है। तो वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगा इस सारे क्वेश्चंस का, ठीक है बच्चों। बाय बाय बच्चों।